कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की हमारे साथ हैं। एच.एस. लक्की जी, आपने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो कांग्रेस में आना चाहते थे और 29 को जो मेयर इलेक्शन है और उसके बाद वो काफ़ी जो पार्षद हैं वो आपकी पार्टी में शामिल होंगे। क्या ये बात सही है? देखिए, मैंने खुलासा ये किया है कि बहुत से लोग थे जिन्होंने समय समय पर इच्छा प्रकट की कांग्रेस में आने की। कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ ऊहा की स्थिति थी, थोड़ी सी नाराज़गी थी, कुछ थी, पर हमने, क्योंकि उस समय हमारे आपस के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी, उससे पहले एक अलायंस भी था इंडिया का, हमने उस जो राजनीतिक हमारा जो गठबंधन धर्म है उसको निभाते हुए उस चीज़ को नहीं किया और उसकी वजह से शायद नुकसान भी हो गया। कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो गए बाद में, शायद हमारे में आ जाते तो वो संख्या बल की स्थिति भी ना उत्पन्न होती। उसके बाद भी आपने देखा जब ये मेयर चुनाव का अनाउंस होता है, पहले तो 2021 में आम आदमी पार्टी के 14 के करीब पार्षद जीते थे, एक छोड़कर 13 रह गए। एक मेहता जी जो हैं, तरुणा मेहता हमारी डिप्टी मेयर हैं, वो आम आदमी पार्टी से जीती थी, वो हमारे में शामिल हो गई। शुरू में वो कांग्रेस में ही होती थी, पर उसके बाद 13 के बाद 2 चले गए। जब 2024 का चुनाव हुआ फिर वापस आ गए और फिर 11 से 13 हुए और 13 के बाद फिर 2 चले गए अभी। और 2 के बाद जो क्या हुआ कि जब 11 रह गए और जब इनको रिजॉर्ट में किसी में लेकर गए यहाँ पर गढ़शंकर के पास, तो पता चला कि 8-9 लोग ही वहाँ पर गए, 2-3 लोग नहीं गए। और उनमें से भी एक ने नाराज़गी में भर दिया। उसने हमारे पास आकर कहा कि जी मुझे किसी हमारे साथी ने बोला कि जी वो ज्वाइन करना चाहता है, भरवा दो। हमने उसका फर्स्ट सेकंड कर दिया। बाद में वो भी शायद उसका मन अभी शायद किसी जगह टिका नहीं है वो। और उसके अलावा एक और पार्षद, मैं ये पूछ रहा था, आपने एक बात, पार्षद थे जो चाहते थे कि हम उनका नामांकन भरे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक स्थिति जो है वो संभाल नहीं पाई आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये सारा जो मेयर का इलेक्शन होता है ये नंबर गेम पे डिपेंड होता है। अगर आप नंबर गेम में नहीं हो, आप उसको नहीं संभाल पा रहे, तो फिर ऐसा चुनाव लड़ने का क्या फायदा। मैं इसलिए पूछा था, क्या सुमन शर्मा और जो पूनम है वो पहले कांग्रेस में आ रही थी, बाद में गई भाजपा में, जब आपने रिजेक्ट कर दिया? देखिए, रिजेक्ट हमने किसी को नहीं किया, पर कहीं ना कहीं उनकी इच्छा जरूर थी। संदीप जो पूनम जी के पति हैं वो हमारे करीबी रहे हैं, हमारी पार्टी के साथ भी, उनके सांसद मनीष तिवारी जी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं और मेरे साथ भी अच्छे हैं। वो चाहते थे, उन्होंने इच्छा प्रकट की, पर हम कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की शर्म थोड़ी सी करते थे उस समय कि नहीं, हमें कोई ऐसा नहीं कोई स्टेप उठाना जिसकी वजह से उनका नुकसान हो। इसी वजह से बहुत देर तक हमने काफ़ी पार्षद जिन्होंने इच्छा प्रकट की, मैं नाम नहीं बताऊँगा आपका, क्योंकि ये तो राजनीति के अंदर एक मेच्योरिटी की निशानी होती है कि आपके साथ अगर किसी ने कोई कमिटमेंट की हो या कोई बात की हो तो आप उसको सार्वजनिक नहीं करते। पर मैं इतना जरूर बता सकता हूँ, बहुत से साथी थे जो हमारे साथ शामिल होना चाहते थे, पर मैंने कहीं ना कहीं उस समय या पार्टी ने या हमारे सांसद ने यही कहा कि हमें अभी उनको नहीं लेना है, कि उससे एक गलत मैसेज जो आ जाएगा गठबंधन धर्म का। पर अब क्योंकि मामला खत्म हो गया, हमारा आपस के अंदर कोई किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, 29 तारीख के बाद हम फैसला लेंगे कि कौन कौन से साथी जो हमारे में शामिल होना चाहते हैं, कि उनको शामिल कराना है या नहीं कराना है, हर व्यक्ति की मेरिट के हिसाब से कि क्या उसकी इच्छा है और हम क्या उसकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारे मामलों को देखते हुए। कितने पार्षद आना चाहते हैं वैसे? अभी तो आपके पास तो क्लियर है पिक्चर है। ऐसे कोई संख्या नहीं है, पर काफ़ी लोग थे उस समय, अभी भी हैं। अभी भी बात करते हैं, बहुत सी पार्टियों से करते हैं, अलग अलग पार्टियों से भी बात होती है, कोई लोग करते हैं इच्छा प्रकट। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी में क्या है कि एक दूसरी तरह का माहौल होता है। यहाँ बोलने की आज़ादी है कांग्रेस पार्टी में, आप अपनी बात रख सकते हो। सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक टेम्पर वाली पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी है, यहाँ आप आज़ादी के साथ अपनी बात को रख भी सकते हो, अपने काम भी कर सकते हो और अपनी कार्यशैली को भी अब जो भी आपके मन में आपकी इच्छा होती है उसको आप बात रख सकते हो। एक सर, मेयर के कार्यकाल को लेकर आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेयर के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? खासतौर पर उन्होंने एमपी तिवारी को कहा कि उनकी अटेंडेंस नगर निगम में 0 रही है। देखिए, मेयर का कार्यकाल कोई बहुत सफल कार्यकाल नहीं रहा। जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह की लोगों को अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी, उस चीज़ में वो कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि पढ़ी लिखी हैं, अच्छे परिवार से आती हैं, पर वो जो एक डिलीवरी है वो नहीं दे पाई। जो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर धरती पर कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई नया प्रोजेक्ट चंडीगढ़ के अंदर आया, ना जो वो फाइनेंशियल स्थिति जो है कॉरपोरेशन की सुधार कर सकी। कर्मचारी 1000 निकाल दिए गए, कूड़े का पहाड़ आज भी वहीं खड़ा है। उनका कार्यकाल खत्म हो गया, कूड़े का पहाड़ खत्म नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसे बहुत सी चीज़ें, सड़कें टूटी पड़ी हैं सारे शहर की। सो कोई ऐसी अचीवमेंट वाली बात नहीं। 24x7 का प्रोजेक्ट फेल हो गया, मनी माजरा का पायलट प्रोजेक्ट फेल हो गया।
ज़मीन बेचने की उन्होंने कोशिश की, वो ज़मीन वाली बात भी सिरे नहीं चढ़ी। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मेजर अचीवमेंट है नहीं जिसे मैं समझूं वो कि कहते हैं कि कमेटियां उनके कार्यकाल में बनी, कूड़े का पहाड़ खत्म होने जा रहा है। कमेटियां हर बार बनती थी। पिछले 8-10 साल के जो भाजपा के मेयर रहे उसमें शायद उन्होंने नहीं बनाई, उनकी मजबूरियां रही होंगी। कांग्रेस के समय में तो बहुत कमेटियां बनती थी। हरप्रीत जी मेरे साथ ही काउंसलर रही हैं, मैं भी काउंसलर रहा हूँ, मैं सिटी ब्यूटिफिकेशन कमेटी का खुद चेयरमैन रहा हूँ। सारी कमेटियां बनती थी और काम करती थी कमेटियां। अब कमेटियां बनी पर कमेटियों को बस काम करने के लिए पैसे ही नहीं थे। कोई भी विकास अगर करना है, कोई काम करना है तो पैसे के दम पर ही होता है। जब पैसे ही नहीं है तो फिर काहे की कमेटियां और काहे का काम। अब उनके कार्यकाल को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से अगर हम बात करें तो? कोई नंबर नहीं मिल सकता। मैं नंबर अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो लगेगा कि मैं दूसरी पार्टी से इस करके, पर ऐसा कोई सफल कार्यकाल नहीं रहा। तो ये थे कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।